हर करवा चौथ का व्रत रखती है एक औरत और सोचती है कि मेरे आदमी की, मेरे हस्बैंड की, जिससे मैं प्यार करती हूँ, जिसके साथ मैं आगे जाके जिंदगी गुजारने वाली हूँ, उसकी लंबी आयु के लिए व्रत रखती है। एक केस सामने ऐसा भी आया है जिसने इतने शादी के इतने सालों बाद अपने हस्बैंड को ही मार दी, सिर्फ किसके लिए? अपने एक प्रेमी के लिए। प्रेमी से बढ़कर वो इंसान हो गया जो इंसान आपको लाया था अपनी जीवन साथी बनाकर के, आगे दोनों साथ में जीवन व्यतीत करेंगे, एक सुंदर सा घर बनाएंगे, घर के अंदर एक सुंदर सा परिवार बसाएंगे। तो चलिए मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ, दिखाऊंगी भी और सुनाऊंगी भी। तो सभी को जय श्री श्याम, जय बालाजी। मध्य प्रदेश में एक बेचारी महिला के घर में लुटेरे घुसे और उन लुटेरों ने उसको बांधा और उसके पति को उसके सामने ही मार दिया, मर्डर कर दिया और उसके घर से 3 लाख की ज्वेलरी और 50,000 का कैश चुरा के भाग गए। इमेजिन करो उस महिला की हालत जिसने अपने पति को अपने सामने मरते हुए देखा हो। पर इमेजिन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 36 घंटे बाद ही पुलिस को पता चल गया कि वो 3 लाख की जो ज्वेलरी चोरी करने की बात है ना, वो उसी महिला के रूम के अंदर दुबकी हुई मिली, मतलब छुपाई हुई मिली। बात यह है कि मध्य प्रदेश की इस महिला ने अपने लवर के साथ मिलके 1 लाख रुपए कॉन्ट्रैक्ट किलर को दे के ये सारी प्लानिंग खुद करी। और अजीब चीज देखो आप, इन्होंने फिल्मों और सीरियल्स में देखने के बाद इनकी ये हिम्मत तो हो गई कि इन्होंने मर्डर कर दिया, इतना बड़ा क्राइम, लेकिन 3 लाख रुपए की ज्वेलरी इनसे फेंकी नहीं गई। जो काल होता है ना, काल या वो कर्म कहते हैं जिसको, कर्मा, तो वो ना इनबिल्ट ही होता है। एक लालची औरत जो है वो लालचीपन की वजह से जेल नहीं जाती, लेकिन जैसे ही वो कोई क्राइम करेगी ना, वैसे ही वो जो उसका लालच है वो अपने आप में वेपनाइज हो जाएगा। इसी को ही कर्मा बोल देते हैं। जब मैं ये सारा कुछ पढ़ रहा था ना, तो एक और चीज मेरे को अजीब मिली कि 2015 में इनकी शादी हुई थी और 2017 में इस लेडी का जो है वो अफेयर शुरू हुआ था इसके लवर के साथ। आप एक चीज सोचो, देखो कोई कितना भी बोले, मैं ये नहीं मान सकता कि भाई उसका जो हस्बैंड था ना, उसको पता ना हो, कुछ ना कुछ उसको भनक ना हो इस अफेयर के बारे में। और अगर ऐसा है तो आप उस आदमी की हालत सोच के देखो। लोगों को क्या दिखता है ना, लोगों को सिर्फ वो मर्डर दिखता है। उससे पहले 10 साल का जो इमोशनल टॉर्चर उस आदमी ने झेला होगा, उसकी जो कोर आइडेंटिटी है, क्योंकि न्यूज के थ्रू ये भी पता चला कि तू मेरे लायक नहीं है, तू काला है, तू ये है, तू वो है, और उसकी जो कोर आइडेंटिटी है उस आदमी की, अपने हस्बैंड की, उसने वो कैसी तोड़ के रख दी होगी। वो लिटरली उसकी जो रियलिटी होगी, परसेप्शन ऑफ रियलिटी, वो बिखर के रह गई होगी। उसको एट द एंड ऑफ द लाइफ शायद उसको ये भी ना पता हो कि सही गलत, रियलिटी, वर्चुअल वर्ल्ड, इनमें अगर डिफरेंस करना हो तो वो कैसे करे। वो मेंटल टॉर्चर जो है ना, वो अक्सर न्यूज की हेडलाइंस या उसके कंटेंट में आ नहीं पाता। क्यों आज के टाइम पे ऐसा है कि लड़के जो हैं वो शादी करने से दूर भागते हैं? कुछ लोगों को लगता है कि भाई रेस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भागना चाहते हैं, जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। नहीं, मैक्सिमम लोगों के मन में जो है ना, वो इस बात का बहुत गंदा डर होता है। वो अक्सर बोल नहीं पाते अपने पेरेंट्स के सामने, समाज के सामने, लेकिन उनके मन में डर होता है। खुद सोचो यार कि अगर किसी की घरवाली का ऐसे अफेयर चल रहा हो, तो या तो वो जिंदा लाश बन जाता है या फिर वो बेशरम बन जाता है। दो ही ऑप्शन होते हैं। तो आप खुद सोचो कि भाई एक आदमी कुंवारा हो, खुश रहे, वो सही है या फिर एक जिंदा लाश बढ़िया है? अब शायद कुछ लोग बोलेंगे भाई डाइवोर्स ले ले, देश छोड़ के कुछ और नई जिंदगी शुरुआत कर, बेवकूफ है उसके साथ लगा। भाई टियर 1 मेट्रोपॉलिटन सिटी में, और जब तुम्हारे बैंक बैलेंस लाखों करोड़ों का हो ना, तो बोलना आसान होता है। जब आप टियर 1 मेट्रोपॉलिटन सिटी में भी रह रहे हो, साथ में टियर 2, टियर 3 और विलेज गांव में रहने वाले जो लोग हैं ना, डाइवोर्स उनके लिए ऑप्शन नहीं हो पाता। वो एनवायरमेंट ऐसा है कि डाइवोर्स नाम की चीज एग्जिस्ट नहीं कर पाती। और किसी तरह डाइवोर्स ले भी लिया तो इस देश का जो लॉ है वो है कहां मर्दों के साथ। रेयरली जिनके पास बहुत पैसा है वो तो फिर भी चलो लॉयर अफोर्ड करके कुछ कर भी ले। टियर 2, टियर 3 गांव में ये नहीं होता है, पॉसिबल नहीं। 2015 में शादी हुई, ठीक है। 2015 में शादी होने के बाद 2017 में मैडम जी को एक लड़के से प्यार हुआ। 1 लाख रुपए जो मर्डर वाला है, जिसने ये सब किया है, जिसके साथ प्लानिंग की है, उसको दिए हैं 1 लाख रुपए। फिर उसके बाद अपने हस्बैंड का मर्डर कराया। यार कोई इंसान इतना कैसे गिर सकता है? 2015 से 2026 लगा पड़ा है। कितने साल हो गए हैं, कितने साल उस इंसान ने ट्रॉमा झेला है, और इतने साल में आप उस लड़के के साथ अगर नहीं रह पा रहे थे तो उसे डिवोर्स दे दो। उसको सीधा सीधा बोल दो कि भाई मैं नहीं रह सकती तेरे साथ, मेरे को इससे प्यारी है, मैं जो मर्जी है मुझे छोड़ दो। यार इतने साल में आप उस लड़के को कन्विंस नहीं कर पाए? उसको मारना ही एक सोल्यूशन था क्या? किसी का बेटा था, किसी की बहन बहन उसकी रो रही है कि मैं राखी पे अपने भाई का चेहरा देख पाऊंगी नहीं देख पाऊंगी, कैसे कर सकते हो आप? और इतना बड़ा हादसा एक ड्रामा में कैसे तब्दील कर सकते हो? हादसा तो मैं नहीं बोलूंगी इसको, क्योंकि हादसा वो चीज होती है जो अनजाने से हो जाती है। ये एक साजिश आपने जो रची है, अपने सामने ही उसका मर्डर कराया है एक फिरौती के चक्कर में कि जी हमारे घर पर चोरी हो गई थी, उस चोरी के चक्कर में वो इनका मर्डर कर। ऐसे कैसे हो सकता है? वीडियो देखो। और जिंदगी भले थोड़ी सताई मिले लेकिन रील बनाने वाली लुगाई ना मिले।
मध्य प्रदेश में एक जिला है धार। धार जिले में एक गांव पड़ता है गोदी शंकर। गोदी शंकर गांव में एक मसाला व्यापारी रहते हैं जिनका नाम होता है देवकृष्ण। देवकृष्ण की 9 साल पहले प्रियंका से शादी होती है। दोनों के बीच सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन अचानक से 2020 में प्रियंका का जो रवैया है वो देवकृष्ण के प्रति बदल जाता है। प्रियंका देवकृष्ण से अक्सर कहती है कि तुम तो काले हो, तुम तो मुझे समय नहीं देते हो, तुम तो मुझे घुमाने के लिए कहीं भी नहीं ले जाते हो, और मैं तो तुमसे बेटर डिजर्व करती हूँ। क्योंकि प्रियंका को सोशल मीडिया पर रील बनाने का नशा चढ़ जाता है और सोशल मीडिया के माध्यम से ही प्रियंका की मुलाकात कमलेश से होती है, और यही वजह होती है देवकृष्ण और प्रियंका के घर में आपसी कलह की वजह। प्यार इस तरीके से परवान चढ़ता है कि देवकृष्ण अवैध संबंधों की बलि चढ़ जाते हैं। बात 7 अप्रैल की है, तकरीबन रात के 11 बज रहे होते हैं। प्रियंका ने अपने प्रेमी कमलेश के साथ मिलकर देवकृष्ण की हत्या कर दी। देवकृष्ण की हत्या की सुपारी 1 लाख रुपए में कमलेश और प्रियंका ने मिलकर किसी एक अन्य कमलेश के साथी को दी थी, जो दोनों मिलकर 7 अप्रैल को एक धारदार हथियार से देवकृष्ण की हत्या कर देते हैं। अगले 36 घंटों में पुलिस मामले का खुलासा कर देती है और प्रियंका को गिरफ्तार कर लेती है। कमलेश को भी गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन जो एक अन्य साथी था जिसने हत्या की थी वो अभी भी फरार है। इन्होंने हाथ पैर मारे और मेरे को गलती से उधर ले गए। ये वाली अलमारी उन्होंने ढूंढी, नहीं मिला। मेरा सामान मैंने सब निकाल के दे दिया। हाथ और पैर पीछे बांध रखे थे, पूरा कपड़े फाड़े थे। तुम्हें लग रहा होगा कि क्या यार कितनी बेचारी महिला है, उसके पति को मार दिया, बट यू वोंट बिलीव व्हाट शी डिड। मध्य प्रदेश की एक खबर है जहाँ पर ये जो महिला जिसका नाम प्रियंका है, 27 वर्ष की है, उससे अपने पति को इसलिए मार दिया क्योंकि वो सुंदर नहीं था, गोरा नहीं था, हैंडसम नहीं था और अमीर नहीं था। अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मारा, और मजे की बात ये है, मारने के बाद इसने ऐसा प्लान किया कि मैं ऐसा बताऊंगी कि हमारे घर से जो पैसा था वो चोरी हो गया, लुटेरे आए, मेरे पति को मार दिया वगैरह वगैरह से रोना धोना शुरू कर दिया। इतनी बड़ी एक्टिंग करी, एक बारी को तो कोई भी चकमा खा जाएगा। मुझे इतनी हंसी आई वीडियो देख के, और दुख भी हुआ कि यार बेचारे एक व्यक्ति की जान चली गई है। इसको और उसके बॉयफ्रेंड को अरेस्ट कर लिया है अभी पुलिस ने। पुलिस को शक हो गया था इसके नाटक पर, जब इसने बहुत सारी चीजें बोली कि ये सामान चोरी हो गया है, बट बाद में जब पता छानबीन करी तो वो उसी के घर में छुपा हुआ था सामान। बट तुम सोचो कितना ज्यादा मैनिपुलेट करती हैं। તમે recording કરીને ના अच्छा હું કર્યો કે ભાભી કેવી બોલ રહી है? फोटा में घोड़न तन फोटा में घोड़न वो फोटो कैसा है, फोटो कैसा है। की जो बहू थी हाँ, उसको ही आरोपी बनाया जा रहा है, हाँ, तो इस बारे में क्या कहना सर? वही आरोपी है सर, वही आरोपी है। जब उसको 11 बजे का पता था, वो बोल रही मैं 11 बजे का हाथापाई है, तो 4 घंटे में हमको क्यों जगाया उसने? जब लड़का पूरा खत्म हो गया उसके बाद हमको वो चिल्ला रही क्या हो गया, क्या हो गया, ये कोई बात होती है? जब बिल्कुल खत्म हो गया तब। अच्छा, जो आरोपी महिला है अन्य लोग, इनके लिए क्या आप कैसी सख्त सजा की मांग करते हैं? उसको फांसी होना चाहिए, फांसी, बिल्कुल फांसी होना चाहिए सर। नहीं तो मैं उनका कत्ल करके मैं जेल चली जाऊंगी, पर उनको फांसी दिलाओ, यही मेरा कहना है। बाकी ये लोग समाज भी सुधरे। ये कितने होंगे, इतने चले आ रहे, ये कोई तरीका है बहू भी लाने की नहीं लानी? मैं विधवा बाई हूँ, मेरे कोई, ये मेरा सब परिवार है, बाकी मेरे कोई भी नहीं आगे पीछे। ये ससुराल वाले और पियर वाले ही है मेरे, और मेरा एक ही लड़का था। मैं 25 साल से अकेली रह रही थी सर, उसको फांसी मिलना चाहिए। आजकल को देखकर ना सच में बहुत डर लग रहा है, बहुत ज्यादा डर लग रहा है। क्यों? क्योंकि किसी का कुछ नहीं पता चल रहा है। मैं बोल रही हूँ, अगर कोई भी बंदा है ना भैया, सीधा सिंपल लेके डिवोर्स लेके अलग हो जाओ। पर प्लीज किसी की फैमिली में से, किसी की माँ से, किसी के माँ बाप से उनका बच्चा मत छीनो, चाहे वो लड़की हो या चाहे वो लड़का हो। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आपसे। और लड़कियों से भी निवेदन करूंगी कि अगर आपको कोई और पसंद आ जाता है या कुछ भी होता है, तो प्लीज आप अपने पार्टनर को बताओ, या जिसके साथ आप रह रहे हो उन्हें बताओ और अलग हो जाओ, डिवोर्स ले लो। बट प्लीज ऐसी साजिश मत करो। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। कोई ड्रम में कर देता है, कोई हनीमून पे जाता है वहां कर देता है, कोई चोरों को बुला के पिटवा देते हैं। यार क्या चल रहा है ये आजकल, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इससे तो अच्छा बिना शादी करके रह लो ना, तो ज्यादा बेटर है। बाकी आपकी क्या राय है मुझे एक बार कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। क्यों? क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सभी को जय श्री श्याम, जय बालाजी।